So hey guys, this is Advocate Aftab Khan and welcome to my ब्लॉग नंबर 2। लास्ट टाइम मैंने ब्लॉग नंबर 1 में कुछ डिस्कशन किया था आप लोगों से। उसमें मैंने कल्याण पुलिस चौकी गया था, तो कुछ मैटर था, मेरे क्लाइंट्स को लगा हुआ था, उनको 4 या 5 स्ट्रेचेस थे, तो उससे रिलेटेड एफआईआर हुई थी। तो एफआईआर फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी हुई नहीं, क्योंकि मेरे क्लाइंट को हॉस्पिटल लेके गया था। हाँ ठीक है, तुरंत स्टेटमेंट लिया गया, 1-2 घंटे में हो गया, कोई बात नहीं है। डिस्चार्ज भी हो गया और सेक्शन 118 सब सेक्शन 1 एप्लीकेबल भी है। तो उसमें ये सेक्शन में एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ, और बीएनएस 352 भी था समथिंग, और बीएनएस 115 सब सेक्शन 2 था। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि सेक्शन 324 आईपीसी और सेक्शन 118 सब सेक्शन 1 बीएनएस ऑलमोस्ट दोनों सेम है। और बीएनएस में ना, ये सेक्शन 118 सब सेक्शन 1 नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मीन्स इसमें बेल नहीं मिलती है तुरंत। और 324 बेलेबल ऑफेंस है, ऐसा मेंशन हुआ है, आप स्टडी कर सकते हो। बट ठीक है ना, फिर इसमें ऐसा बीएनएस में ये चीज हुआ है कि पुलिस ना 7 साल से कम वाले पनिशमेंट में टेबल जामीन दे सकती है, जस्ट लाइक 498 हुआ। 498 के बारे में भी मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्तों का, मैं तो मुंबई में रहता हूँ महाराष्ट्र में, और मेरे दोस्त का क्या अगेंस्ट एफआईआर हुआ है परभनी में। तो मैं इस मैटर को लेके मैं जाऊंगा ना परभनी, तो मैं उसके लिए ब्लॉग बनाऊंगा सेक्शन 498 के रिलेटेड। फिलहाल मैंने ऑफिसर से कल्याण गया था, मैंने ऑफिसर से बात किया। ऑफिसर ने बोला जो उनका जख्म है ज़्यादा डीप नहीं है, इनकी कंडीशन प्रॉपर है, एकदम सेफ है, और ऐसा कुछ इतना ग्रीवियस हार्ट नहीं हुआ था। जो एप्लीकेबल था सर, मैंने वो वही सेक्शन लगाया हुआ। आगे बाकी का प्रोसेस मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। वहां गया, मैं बैठा, फिर हम लोग चारों पांचों को लेके आए, फिर वहां पे टेबल जामीन दिया गया हम लोग को, 21 लोग को। हाँ, फिर उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। फिर मेरे क्लाइंट ना मुझसे थोड़ा नाराज हो गए कि भाई मेरे को इतना सारा लगा है, जख्म हुए, इतने लोग मिल के मारे, तुरंत छोड़ दिए जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो मैं बोला, अगर आपको ये एफआईआर चैलेंज करना है तो आईपीसी 156 में आप चलो मेरे साथ कोर्ट, अदरवाइज इतने पे रहने लगा तो आप डिसाइड करो ये चीज। वो बोलते अब क्या होएगा, तो मैंने उनको बताया अब चार्जशीट फाइल होगी, चार्जशीट फाइल होगी तो चार्जशीट मिलेगी। चार्जशीट मिलने के बाद आप तो ये एक्यूज लोग को मजिस्ट्रेट बुलाया जाएगा। मजिस्ट्रेट बुलाने के बाद उनको श्योरिटी खड़ा करना पड़ेगा। अब श्योरिटी हर एक बंदे के ऊपर एक श्योरिटी रहेगा, मिनिमम 15,000 का रहता है। तो फिर उसके बाद ट्रायल चालू होएगा। फिर जब हम लोग कन्विक्ट हुए तो 3 साल की सजा रहेगी। तो ये डिसाइड करता है ट्रायल में क्या होता है क्या नहीं, ये सब चीज एविडेंस के ऊपर है। बाकी मेरे कहने का मतलब यही है कि समटाइम ऐसा होता है ना कि क्लाइंट लोग को ट्रस्ट नहीं होता है। ट्रस्ट कैसे नहीं होता है? जो प्रोसीजर हो तो फॉलो करना ही पड़ेगा एनी हाउ, कोई ऑप्शन नहीं रहता है, एडवोकेट के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहता है। जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर है। ठीक है, फिर भी बहुत लेट समझते हैं, फिर भी समझते हैं। तो मैं जस्ट आप लोग को इस बारे में आप लोग को इंफॉर्मेशन देना चाहता था कि भाई हमारी भी लाइफ ऐसी होती है। क्योंकि आज मालूम है, आज तीसरी ईद है, दूसरी ईद को मैं सडनली फटाक से मैं रात में ऑलमोस्ट गया, फिर चौकी में बात बीत किया, सुबह तक था, फिर उसके बाद मैं आ गया घर पे। फिर सेकेंड डे ऑफिसर ने मुझे बुलाया था कि आप इवनिंग में आओ। तो अभी रात का टाइम है, मैं ऑफिसर से मिला हूँ, जस्ट मैं अब घर के लिए निकल रहा हूँ। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को देना चाहता हूँ। जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। सो दोस्तों, ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मैं देना चाहता हूँ जो लाइव मेरे साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि मुझे 1 साल का ही एक्सपीरियंस है एडवोकेसी में। अभी मतलब मैं इंटर्नी हूँ। तो जो कुछ होएगा मैं आप लोग को इन्फॉर्म करते रहूंगा, जो कुछ भी प्रोसीजर रहेगा मैं फॉर आप लोग को कंटिन्यूसली मैं बताते रहूंगा। इसके लिए प्लीज मुझे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, लाइक्स करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों।